बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जवेदला। आज हम एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहे थे। स्टूडेंट में एक टर्म आती है बार बार आती है, बाइनोकुलर सिंगल विजन, BSV। जब भी हम स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं या मोटेलिटी या आकुलर मसल की स्टडी कर रहे होते हैं तो ये टर्म बार बार आती है, बाइनोकुलर सिंगल विजन। तो ये क्या होती है? ये एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें हम दोनों आंखों से एक ही इमेज देखते हैं। यानी हम एक इमेज फर्ज करें राइट आई में देख रहे हैं, एक इमेज लेफ्ट आई में देख रहे हैं, तो दोनों इकट्ठे होके एक इमेज नज़र आता है। फर्ज करें कि एक आंख एक ख़ास जाविये में देख रही है, दूसरी एक ख़ास जाविये में देख रही है, तो फिर भी वो एक ही इमेज हमें नज़र आता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप कोई चीज़ देखते हैं तो एक इमेज राइट आई में बनता है, एक इमेज लेफ्ट आई में बनता है। तो जब वो इमेज बनता है तो वो उल्टा होता है, तो ब्रेन उसको सीधा करता है और उसको सिंगल विजन के लिए भी करता है। तो सिंगल विजन न्यू नेट से यानी पैदाइश के फ़ौरन बाद ये कैपेसिटी शुरू हो जाती है डेवलप होना और मैच्योर हो जाती है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? राइट आई चाहिए, लेफ्ट आई चाहिए। अगर बंदे की आंख ही एक हो तो फिर शायद ज़रूरत नहीं है उसको बाइनोकुलर सिंगल विजन की, वो तो वैसे भी उसको सिंगल इमेज ही नज़र आएगा। तो दोनों आंखों में दो आंखें चाहिए और एक दिमाग चाहिए। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिंगल विजन के लिए ज़रूरी हैं। मसलन अगर हम आइज़ को लें, राइट आई को लें, लेफ्ट आई को लें, तो इनमें एक सपोज किया गया एक ऐसा एरिया है कि जिस पे जब इमेज पड़ता है तो वो इमेज जो ब्रेन को ले जाता है पैगाम, वो एक ख़ास एरिया है जिसको हरूप्टर कहते हैं। नॉर्मल रेटिनल क्रॉस पेंडेंस के लिए NRC के लिए एक राइट आई में और लेफ्ट आई में रेटिनल एरिया है जिसको कहते हैं कि हरूप्टर है। और इस हरूप्टर के अंदर एक पैनम फ्यूनल एरिया है। पैनम फ्यूनल एरिया इस हरूप्टर के अंदर है। अगर ये हरूप्टर से बाहर रेटिनल स्टिमुलेशन हो तो नॉर्मल रेटिनल क्रॉसपेंडेंस नहीं होगी, वो एबनॉर्मल रेटिनल क्रॉसपेंडेंस हो जाएगी। और ये पॉइंट्स जब ब्रेन को जाते हैं तो वो किस एरिया में जाते हैं? उसका नाम है सिंगल परसेप्शन एरिया, जो ओसिपिटल कॉर्टेक्स में होता है। यानी हरूप्टर के अंदर जो पैनम फ्यूनल एरिया है उसमें से राइट आई और लेफ्ट आई की इमेज प्रोड्यूस होना चाहिए और वो ब्रेन के ऑसिपिटल एरिया में जाना चाहिए जहाँ सिंगल परसेप्शन का एरिया मौजूद है और वो इमेज सिंगल नज़र आएगा। तो दो चीज़ें तो हमें चाहिए, एक तो इमेज चाहिए, राइट आई चाहिए, लेफ्ट आई चाहिए। राइट आई का एक एरिया चाहिए रेटिनल एरिया, लेफ्ट आई का एक रेटिनल एरिया चाहिए, और फिर ऑसिपिटल कॉर्टेक्स पे वो एरिया चाहिए जो उसको सिंगल विजन में करता है। तो इसके लिए तीन चीज़ें, साइमल्टेनियस परसेप्शन एक रेटिना पे दूसरे रेटिना पे होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूजन होनी चाहिए। फ्यूजन एक ऐसी कैपेसिटी है जो सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है। अच्छा, सेंसरी ये है कि उसका जो स्टिमुलेटिंग एरिया है वो उसको पॉइंट जाकर स्टिमुलेट करे, इसको हम कहेंगे ये सेंसरी इमेज हो गया। मोटर इमेज ये है कि आई थोड़ी बहुत मूव करे और इमेज को फोकस करे और वो इसको प्रोजेक्ट करे ब्रेन तक। यानी फ्यूजन के दो पोर्शन हो सकते हैं, एक सेंसरी पोर्शन है कि वो एरिया स्टिमुलेट हो, एक मोटर पोर्शन है जो आई को थोड़ी बहुत मूव करके उस एरिया को फोकस में ले आए। नंबर 3, फिर इस तरह स्टीरियोस्कोपिक डेप्थ प्रोड्यूस हो जाएगी। अब फ्यूजन की एक रेंज हो सकती है और एक एरिया हो सकता है। मसलन इसको हम कहेंगे फ्यूजन रिजर्व, यानी फ्यूजन की एक कैपेसिटी होगी। अगर उस फ्यूजन की कैपेसिटी या उसकी ताकत से ज़्यादा काम लिया जाए तो फिर डबल विजन हो सकती है। यानी ये फ्यूजन कैपेसिटी एक ख़ास एरिया तक राइट आई का और लेफ्ट आई का इमेज एक सिंगल परसीव करवाएगी। अगर फ्यूजन रिजर्व या उसकी पावर उस कम हो जाए तो फिर क्या होगा कि बंदे को दो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और ये पावर मुख्तलिफ होती है हॉरिजॉन्टल मसल के लिए और मुख्तलिफ होती है वर्टिकल मसल के लिए।
हॉरिजॉन्टल के लिए कहते हैं कि कन्वर्जेंस के लिए 32 प्रिज्म डायोप्टर और डाइवर्जेंस के लिए 16 डायोप्टर, और वर्टिकल के लिए जैसे मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए किया है कि ये इमेज महफूज रहेगा हमारे चैनल पे, और जब हम इसको रिवाइज करें या कोई भी स्टूडेंट इसको रिवाइज करे तो उसको याद हो जाए फौरी तौर पे। यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए अगर कन्वर्जेंस 32 प्रिज्म डायोप्टर है और डाइवर्जेंस 16 डायोप्टर है तो ये फीएन रिजर्व के अंदर है, यानी फीएन की जो पावर है उसके अंदर है। और वर्टिकल के लिए ये कन्वर्जेंस के लिए और डाइवर्जेंस के लिए कम है, यानी 16 और 4 प्रिज्म डायोप्टर है। अगर इस फीएन रिजर्व से बाहर हो जाए कोई चीज तो फिर 2 नजर आएंगे। अब जब 2 नजर आने लगते हैं तो फिर कुछ अडाप्टेशन होती है आई में। अडाप्टेशन 3 फॉर्म में हो सकती है, या सुप्रेशन हो सकती है इमेज की, या एबनॉर्मल रेटिनल क्रॉस पेंडेंस प्रोड्यूस हो सकती है, या एबनॉर्मल हेड पोस्चर हो सकती है। यानी एबनॉर्मल रेटिनल क्रॉस पेंडेंस एक ऐसी कैफियत है कि जो इस एरिया यानी पैनम फ्यूनल एरिया के बाहर एक नया एरिया डेवलप हो जाता है जो फोर्स करता है चीज़ों को या इमेज को डिप्लोपिया होने से बचाता है, यानी फीएन रिजॉल्व के अंदर ले आता है उसको। ठीक है, अब ये इस एरिया को हम कहते हैं माइक्रोट्रोपिया है। माइक्रोट्रोपिया डिपेंड करता है नंबर 1 सुप्रेशन पे, नंबर 2 जो है एसेंट्रिक फिक्सेशन पे, नंबर 3 कि उसकी एबनॉर्मल रेटिनल क्रॉस पेंडेंस उस एरिया के अंदर आती है। माइक्रोट्रोपिया इस तरह के इसमें अगर कवर टेस्ट करें तो अमूमन आई मूव नहीं करती। अगर आई मूव नहीं करती कवर टेस्ट करने के बाद, जिस आई में हम सपोज कर रहे हैं कि इसमें माइक्रोट्रोपिया है या थोड़ी बहुत डेविएशन है, हम कहते हैं कि ये माइक्रोट्रोपिया डेंस टाइप में चला जाता है। अगर थोड़ी बहुत आई मूव कर जाए तो वो नेगेटिव में जाता है। यानी माइक्रोट्रोपिया अडाप्टेशन की एक ऐसी फॉर्म है या उसमें ऐसी क्रॉस पेंडेंस प्रोड्यूस हो जाती है कि जिसमें वो अडाप्टिव मैकेनिज्म इस तरह होता है कि वो बाइनोकुलर सिंगल विजन की तरफ इंसान को ले आता है, और ये इसकी एक ख़ास रेंज है। आप कवर टेस्ट करें, अगर आई ने मूव नहीं किया तो ये इसका मतलब है माइक्रोट्रोपिया पॉजिटिव डेंसिटी में है। अगर थोड़ी बहुत आई मूव करे और फिर भी उसको डिप्लोपिया ना हो तो हम कहेंगे माइक्रोट्रोपिया नेगेटिव डेंसिटी में है। तो ये चंद बारीकी वाली चीज़ें थी बाइनोकुलर सिंगल विजन को समझने के लिए जो हमने आजकल डिस्कस किया। यानी दिमाग की और आइज़ की ऐसी कैफियत जो 2 इमेज को एक दिखाती है उसको हम कहते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन है। राइट में लेफ्ट में इसमें रेटिनल एरियाज, ब्रेन के एरियाज, फीयन, रेटिनल क्रॉस पेंडेंस और माइक्रोट्रोपिया जो डेंस वैरायटी में हो। डेंस यानी माइक्रोट्रोपिया ऑन डेंस वैरायटी वो है जब आई मूव नहीं करती कवर टेस्ट के बाद। ठीक है, अगर थोड़ी सी मूव करे तो वो नेगेटिव में चला जाता है, माइक्रोट्रोपिया नेगेटिव में होगा। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, ये बाइनोकुलर सिंगल विजन परसीव करवाते हैं। यानी ये एक दिमाग में एरिया होना चाहिए और दोनों आंखों में एक एरिया होना चाहिए, इन सिंप्लीफाइड वर्ड्स में जो सिंगल विजन दिखाता है। थैंक यू सो मच।